नव वर्ष का आरंभ होता है। चैत्र की नवरात्रि आती है। चैत्र की नवरात्रि गुड़ी पड़वा से हमारे नव वर्ष का आरंभ होता है हिंदू कैलेंडर का, हमारे हिंदू भारत में। इसी दिन से हमारे यहाँ माता दुर्गा की आराधना की जाती है। नवरात्रि में माँ के 9 रूपों की आराधना की जाती है। वर्ष के आरंभ में ही जब हम शक्ति की आराधना कर लेते हैं, जगत जननी जगदम्बा की आराधना करते हैं, जिससे कि वर्ष भर हमारे जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। माँ आपकी वो पत्नी भी हो सकती हैं, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है। यही माँ जगदम्बा है। जगदम्बा माँ अपने भक्तों का हर कष्ट दूर कर देती हैं, चाहे वो उनका धन से संबंधित हो, उनका स्वास्थ्य से संबंधित हो, उनका संतान से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, कैरियर से संबंधित हो। कहने का मतलब है कोई भी समस्या हो, माता की आराधना से वो आपकी दूर होने लगती है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि किस दिन से शुरू हो रही है, कैसे आपको घट स्थापना करनी है, क्या समय रहेगा, आज इस वीडियो में विस्तार से बता रही हूँ, जिससे आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको कंफ्यूजन ना हो। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ प्रसन्न बने रहें, इसके लिए हर दिन आपको देती हूँ 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद जादुई अक्षर। एक विशेष टिप्स देती हूँ दिन को लकी और शुभ और बेहतर बनाने वाला। साथ में आपको लकी अंक भी देती हूँ। अगर आपने अब तक इन्हें शुरू नहीं किया है, आप कर लीजिए। हैरान रह जाएंगे इनका फायदा देखकर। मन शांत रहेगा, हर कार्य में मन लगेगा, उन्नति तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। जो ग्रह पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं वो शांत होने लगेंगी, रोग बीमारी दूर होंगे, पढ़ाई में बच्चों का मन लगेगा, आप स्वस्थ रहने लगेंगी, घर परिवार को देख पाएंगे, तरक्की के रास्ते आपके खुल जाएंगे। तो इन्हें आज से शुरू करिए। और आपने अब तक शुरू नहीं किया है, आप कर लीजिए, क्योंकि इनकी विशेषता है दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं, इसलिए बेहद खास होते हैं। इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, ना लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म के व्यक्ति ने अपनाकर अपने जीवन में शुभता प्राप्त कर सकता है। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए। और आपको भी अच्छा लगा है तो आगे लोगों को फॉरवर्ड करिए और उनसे कहिए वो भी चैनल को देखना शुरू करें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। हर दिन अगर आप ये प्रयोग भी करने लगते हैं, जीवन की तमाम समस्याओं से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन कीजिए पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में। पहले बात करूंगी अमृत की बूंद जादुई अक्षर की। 16 मार्च 2025 दिन रविवार, राहु काल है 4:29 से 6:19 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:06 से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में छोटे से गुड़ का टुकड़ा लेना है और इसको चबा चबा कर आपको सेवन करना है। जिन्हें डायबिटीज है वो एक चने की दाल के बराबर आपको एक दाना खाइए, लेकिन खाइएगा जरूर। तो आप आज आपके बल में वृद्धि होगी, मान सम्मान में भी आपके वृद्धि होगी। जादुई अक्षर है अ, अमन वाला आ। इस आ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। आज मैं बात कर रही हूँ माता दुर्गा की। माता दुर्गा जिनके विभिन्न रूप हैं, जैसे माँ दुर्गा जो शक्ति की देवी हैं, जो आपको शक्ति प्रदान करती है। माँ लक्ष्मी जो आपको धन और समृद्धि वैभव प्रदान करती है। माँ काली जो आपको बुरी नजर, शत्रु विरोधी और तमाम तरह की मानसिक पीड़ाओं से मुक्ति दिलाती हैं। तो इस वर्ष जो चैत्र की नवरात्रि है, वैसे तो दोस्तों प्रतिपदा तिथि 29 तारीख के शाम को 5 बजे से आरंभ हो जाएगी और 30 तारीख के दोपहर में 12:50 तक रहने वाली है। तो जो हम नवरात्रि का शुभारंभ करेंगे वो होगा हमारा 30 मार्च वाले दिन से। इस दिन रविवार पड़ रहा है। इस बार तिथियां घट गई हैं, तो 30 मार्च को नवरात्रि शुरू होंगे और 6 अप्रैल को इनका समापन होगा, यानी 8 दिन के इस वर्ष नवरात्रि रहेंगे।
इस वर्ष माता गज पर यानी हाथी पर सवार होकर आ रही, जो बेहद शुभ है और आपके घर में समृद्धि को लेकर आएंगी। तो इस दिन आपको घट स्थापना जो करनी है, उसकी स्थापना का समय है सुबह 6:20 से 10:22 तक। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त में आपको 12:05 से और 12:53 तक आप अपने घट की स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद कोई समय नहीं है। इस वर्ष दोस्तों मैंने आपसे बताया था, अगर आपको कर्ज बहुत अधिक हो गया है, या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या आपको लगता है कि आपके ऊपर कुछ नजर टोक हो गई है, या घर से बरकत चली गई है, माता लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं, धंधा कारोबार जॉब में आपको निरंतर आपको हानि या धन हानि हो रही है, पैसा आ नहीं रहा है, टिक नहीं रहा है, रोग बीमारी आपके बहुत घर में है, तो इस वर्ष आपको माता जी के चरण स्थापित करने हैं। ये चांदी के चरण है माता के, और ये तांबे की प्लेट। चांदी का पायला सबसे शुभ माना जाता है। जब भी हम नक्षत्र चरण देखते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो हम देखते हैं किस चरण में पैदा हुआ है, स्वर्ण में हुआ है या चांदी में हुआ है या आपका तांबे में हुआ है या लोहे में हुआ है। तो जिसमें सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है वो चांदी के चरण माने जाते हैं। तो इस वर्ष आप माता रानी के इस तरह के चांदी के चरण लाकर अपने घर में स्थापित करिए, लेकर आइए, और इस तरह से इस तांबे की प्लेट पर इसको स्थापित करना है। चांदी होता है चंद्रमा, चांदी होता है शुक्र, और चांदी होती है हमारे मन की ऊर्जा। तांबा होता है बल यानी कि शक्ति हमारे अंदर, और माता दुर्गा शक्ति की ही देवी है। और इस तरह से कुछ चीजें दोस्तों हम इस पीली पोटली में जो सामान है, इसमें कौड़ी है, लघु नारियल है, लौंग है, इलायची है, कई सारी ऐसी दिव्य वस्तुएं हैं जिन्हें हम माता को अर्पित करते हैं, और उसके बाद इस पोटली को बनाकर अपने धन स्थान पर रख लेते हैं। तो वर्ष भर के लिए माता की असीम कृपा हमको प्राप्त होती है। ये चरण आपके घर में माता लक्ष्मी को आने के लिए विवश कर देते हैं और धन के भंडारे भरने लगते हैं। तो इस वर्ष ये पोटली और ये चरण आप हमसे प्राप्त कर लीजिए। आप इन्हें जितना जल्दी से जल्दी मंगा लेंगे उतना जल्दी आप इनको स्थापित कर पाएंगे। जैसे नवरात्रि के 9 दिन तक आप इनको अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। तो अभी इनको ऑर्डर कर लीजिए, जिससे कि आपको ये आसानी से आपको नवरात्रि के पहले दिन मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो नवरात्रि तक यानी 10वीं तक भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इनके लिए आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों नवरात्रि पर विशेष रूप से अगर आप कामकाजी हैं, आप जॉब करती हैं या आपके पास टाइम नहीं होता, उसके लिए तो विशेष रूप से आप स्थापित कर लीजिए। और बस एक माला आपको मंत्र का जाप करना है, जो कि बेहद दिव्य और चमत्कारिक मंत्र है। एंग ह्रीं क्लीं, ना ओम लगाना है ना नमः, एंग ह्रीं क्लीं। आप प्रतिदिन ऑफिस जा रही हैं, बस एक घी का दीपक जलाइए, इन चरणों पर थोड़ा सा रोली हल्दी लगाइए, एंग ह्रीं क्लीं मंत्र की एक माला जाप करिए और माता की आरती करके अपने काम पर चले जाइए। हर क्षेत्र में आपका विकास होना शुरू होगा, धन समृद्धि के रास्ते खुलेंगे, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, परिवार में सुख समृद्धि और बरकत बढ़ेगी। आपका खुद का विकास नहीं होगा, पूरे परिवार का विकास होगा। तो इन्हें अभी ऑर्डर कर लीजिएगा दोस्तों। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 16 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 1 यानी 1 अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति इसे लिखकर 24 घंटे तक अपने पास रख सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आप भी चैत्र में माता दुर्गा की आराधना करते हैं तो अभी कमेंट में जय मां दुर्गा लिखकर ही कमेंट्स चैनल से बाहर जाइएगा। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप कर लीजिए और फॉरवर्ड करिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, ये पोटली चाहते हैं, लक्ष्मी जी के चरण चाहते हैं, ये सारी सामग्री दोस्तों आपको एक साथ ही मिलेगी। ये सब कुछ आपको एक साथ मिलेगा। तो अभी ऑर्डर कर लीजिए, नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं। आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं उसके लिए भी। कल फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, राधे राधे।